हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम क्लास 10th पढ़ेंगे। जो हमारा क्लास 10th का मैथ चल रहा था उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। मैथ्स चैप्टर 4 चल रहा था द्विघात समीकरण। तो आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाना। ठीक, आज के इस लेक्चर में केवल हमारा यही टॉपिक होगा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। ठीक, जैसे कोई द्विघात बहुपद है, द्विघात समीकरण है, तो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर हम कैसे हल कर सकते हैं, आज की इस लेक्चर में हम यही जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम द्विघात बहुपद का द्विघात समीकरण का साधारण मतलब व्यापक रूप देखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही इसका व्यापक रूप होता है। और जहाँ पर a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक, a नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम इसी से एक फॉर्मूले को जानेंगे और पूर्ण वर्ग बनाना जानेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉमन ले लेंगे, इसमें a को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहाँ पर x² प्लस b/ax प्लस c/a इक्वल्स टू 0। ठीक, अब यहाँ पर देखो a नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब a 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब यहाँ पर हम इसको नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया, अगर इसको अलग अलग लिखें तो इसको अलग लिखेंगे, इसको अलग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a इक्वल्स टू 0, जो कि संभव नहीं है, असंभव है, क्योंकि पहले ही दे दिया कि a नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसलिए हम a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a यहाँ से हट जाएगा, इधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये कुछ यहाँ पर इस प्रकार आ जाएगा, x प्लस, ठीक, ये इस तरह आ गया। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब यहाँ पर क्या करूँगा, x²। ठीक, अब मैं यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू बी और 2 इंटू ए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर क्या करूँगा, b/2a जोड़ दूंगा, b/2a जोड़ दूंगा, और इतना ही मुझे घटाना पड़ेगा, तभी मान में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही मुझे घटाना भी पड़ेगा। ठीक, और ये बच गया c/a इक्वल्स टू 0। ठीक, तो यहाँ तक समझ आएगा। एक बार और बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। देखो, यहाँ पर दिया है, मैंने इस तरह दिया था x² प्लस b/a प्लस c/a इक्वल्स टू 0 दिया है। तो मैंने क्या कर दिया कि b में इसको मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो मैंने इसमें b में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और a में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इन दोनों को डिवाइड कर देने पर एक ही आएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया कि इतने भाग को उठाकर जो b/2 है यहाँ पर ला दिया, जोड़ दिया, और उतना ही यहाँ पर घटा दिया, और घटाने से ये होगा कि ये भी कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल करना चाहे तो, लेकिन हमने इसे व्यापक रूप में और फैलाकर इसे लिख दिया। ठीक, विस्तृत रूप में चाहे तो कह सकते हैं, इसे विस्तृत रूप में लिख दिया। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर देखें तो इतना मिलाकर का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा कि इतना मिलाकर क्या हो जाएगा, x²। ठीक, b/2a² मतलब b² इतना, और ये 2ab, मतलब 2ab कैसे, 2ab। ठीक, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसको हम लोग x प्लस b/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा b² 4a का होल स्क्वायर।
4a² प्लस c अपॉन ए इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पर दिया है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b² 4a² माइनस ca। ठीक, इधर लेके आया, पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल जाता है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखो एलसीएम लेने पर इन दोनों का एलसीएम, इसको लिख देता हूँ, यह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर ये 4² करना है तो यहाँ पर जो ज़्यादा होता है वही एचसीएफ इसका एलसीएम होता है। ठीक, ये हमें पहले से पता है। तो 4a² हो गया। ठीक, अब 4a² में हम 4a² से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो b² बचेगा, माइनस 4a² को a से डिवाइड करेंगे तो 4a बचेगा, तो 4a को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो ये हो जाएगा 4ac। इतना आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर इसको और अधिक सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, इक्वल्स टू b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसका वर्गमूल कर देता हूँ। इसका मैं यहाँ पर वर्गमूल कर देता हूँ तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac का अंडर रूट हो जाएगा वर्गमूल करने पर, और ये हो जाएगा 2a। ठीक, ज़्यादा बड़ा हो गया। ठीक, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करने पर क्या होगा कि यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक, तो आगे लिख देते हैं इसको, इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको भी, जो यहाँ पर दिया है, इसको भी हम इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b अपॉन 2a। नीचे इन दोनों का एलसीएम बराबर है तो यही हो जाएगा 2a। ठीक, और ये हो जाएगा, जो जैसे है वैसे ही लिख देंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि नीचे एलसीएम सेम था। ठीक, और ये b हो गया। तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया। मतलब पहला फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, अगर इसे लिखना चाहें, अगर प्लस लेंगे, प्लस लेने पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं, इसका अलग अलग आएगा। ठीक, और एक चीज़ और बताना भूल गया, जो यहाँ पर b² माइनस 4ac है, b² माइनस 4ac, इसको हम लोग विविक्तकर कहते हैं। क्या लिख देता हूँ, विविक्तकर। ठीक, विविक्तकर कहते हैं, जिसे d से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट करते हैं। ठीक, इसे d से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर d का ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, आगे काम आएगा। ठीक, एक्सरसाइज में आगे ये बहुत काम आएगा। ठीक, तो इसलिए हमें ये फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। तो ये समझ आ गया होगा। अब एक चीज़ बता रहा था यहाँ पर, क्या उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर प्लस, एक बार प्लस लेंगे, उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट b² माइनस 4ac माइनस b अपॉन 2a, और एक हल हो जाएगा माइनस b² माइनस 4ac माइनस b अपॉन 2a। मतलब इसका दो हल होता है। द्विघात समीकरण का मैंने बताया था कि दो हल होते हैं, तो ये इसका दोनों हल हो गया। ठीक, तो आज के लेक्चर में हमने यही जाना। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो अगला एक्सरसाइज होगा, इसी से रिलेटेड होगा, उसमें पूर्ण वर्ग बनाना होगा। ठीक, मतलब पूर्ण वर्ग बनाकर हम समीकरण को हल करेंगे। ठीक, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।